तमिलनाडु में एक्टर थलापति विजय की धमाकेदार चुनावी पारी ने सबको चौंका दिया। थलापति विजय की पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया कि सब हैरान रह गए। टीवीके 108 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन तमिलनाडु में सरकार बनाने के 118 के मैजिकल आंकड़े से चूक भी गई। थलापति विजय और उनके समर्थकों के जीत का जश्न इससे कुछ फीका सा पड़ गया है। सरकार बनाने का संघर्ष शुरू हो चुका है। इस बीच विजय को एक बड़ी संजीवनी भी मिल गई है। कांग्रेस ने टीवीके को अपना समर्थन दे दिया है, लेकिन विद कंडीशंस अप्लाई, यानी कांग्रेस ने समर्थन तो दिया है, लेकिन कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। क्या है कांग्रेस की वो शर्तें, जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले एक बड़ा ट्विस्ट भी है। दरअसल टीवीके के 108 और कांग्रेस के 5 विधायक मिलकर भी सरकार बना पाने की स्थिति में नहीं है। ये संख्या मिलकर बनती है 113 की, यानी बहुमत के आंकड़े से 5 सीटें ये अभी भी दूर हैं। कहां से आएगी वो 5 सीटें? क्या है कांग्रेस की वो शर्त जिस पर टीवीके से उसका याराना टिका हुआ है? चलिए जानते हैं। डीएमके और एआईएडीएमके को पूरी तरह पछाड़ने वाली विजय क्या वाकई मुख्यमंत्री बन पाने की स्थिति में है, या आखिरी वक्त पर राजनीति का पूरा खेल पलट जाएगा? तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया है कि जनता बदलाव चाहती थी। 234 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 118 है, लेकिन टीवीके 108 सीटों पर ही सिमट गई, सिर्फ 10 सीटें कम। और यहीं से शुरू होती है असली राजनीतिक थ्रिलर। टीवीके भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसे सहयोगियों की जरूरत है। और यही वो मोड़ है जहां हर पार्टी अपने अपने पत्ते संभाल कर खोल रही है। कांग्रेस ने अपना समर्थन टीवीके को दिया है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि इस गठबंधन में कोई भी सांप्रदायिक ताकत नहीं होनी चाहिए, यानी सीधा संदेश कि बीजेपी को बाहर रखना होगा। जबकि खेला यह हो रहा है कि टीवीके को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के अलावा निर्दलीय विजयी हुए विधायकों और राज्य के छोटे दलों का भी समर्थन चाहिए होगा। इन्हीं में से एक है बीजेपी। जी हां, बीजेपी तमिलनाडु में 1 सीट जीती है। कांग्रेस को शक था कि विजय सरकार बनाने के लिए कहीं बीजेपी के उस एक विजयी उम्मीदवार का भी समर्थन ना मांग लें। ऐसे में उसने पहले ही यह साफ कर दिया कि टीवीके को कांग्रेस का समर्थन तभी तक है जब तक वो किसी सांप्रदायिक ताकत को दूर रखती है। अब सवाल उठता है, क्या विजय इस शर्त को मानेंगे? क्योंकि अगर मानते हैं तो उनके लिए विकल्प सीमित हो जाते हैं, और अगर नहीं मानते तो समर्थन का गणित बिगड़ सकता है। इसीलिए छोटे दलों का रोल इस बार तमिलनाडु में किंग मेकर जैसा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के 5 विधायक, वाम दलों के 4, वीसीके और सीपीआई के 2-2 और पीएमके के 4 विधायक, अगर ये सभी साथ आ जाएं तो विजय का रास्ता बिल्कुल साफ हो सकता है। लेकिन असली पेच यही है कि ये सभी दल अभी तक खुलकर टीवीके के साथ आने का ऐलान नहीं कर रहे हैं। कुछ दल डीएमके के साथ अपने पुराने रिश्ते तोड़ने के हक में नहीं हैं, और कुछ इंतजार कर रहे हैं शायद किसी सही मौके का। यानी हर कोई देख रहा है हवा किस दिशा में बह रही है। अब बात करते हैं सबसे अहम डेडलाइन यानी 10 मई की। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 10 मई को ही खत्म होने जा रहा है, यानी तब तक नई सरकार का गठन होना जरूरी है। समय बहुत कम है और सियासी चालें जो है तेज हो गई हैं। अगर विजय समय रहते बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाए तो भी उनके पास एक संवैधानिक ट्रम्प कार्ड है। वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और फिर 15 दिनों के अंदर विधानसभा में बहुमत अपना जो है यहां पर सिद्ध करना होगा। यह वही फॉर्मूला है जो कई बार भारतीय राजनीति में देखा जा चुका है। पहले शपथ, फिर फ्लोर टेस्ट। इस पूरे खेल में राज्यपाल की भूमिका भी बेहद अहम हो जाती है। परंपरा के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी को पहले सरकार बनाने का जो है मौका यहां पर दिया जाता है, उसे निमंत्रण मिलता है। यानी राज्यपाल विजय को बुला सकते हैं और उनसे बहुमत साबित करने के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन अगर स्थिति अस्पष्ट रहती है तो राजनीतिक खींचतान और भी ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि सरकार बनाने की तेजी में थलपति विजय टीवीके और कांग्रेस के 113 विधायकों का समर्थन लेकर ही राज्यपाल के पास जो है सरकार बनाने का दावा लेकर पहुंच गए थे, जिस पर राज्यपाल ने उन्हें नियमों का पाठ पढ़ा डाला और पूरा समर्थन मिलने पर ही आने को कहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या विजय को समर्थन मिलेगा?
कई जानकारों का ऐसा कहना है कि अगर विजय बीजेपी से दूरी बनाए रखते हैं तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे दल भी उनका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और वाम दलों का डीएमके के साथ जुड़ाव भी मजबूत रहा है। यानी एक तरफ संभावना और दूसरी तरफ अनिश्चितता जैसा माहौल, और यही से कहानी बनती है सुपर हाई वोल्टेज की। क्या विजय सबको एक साथ लाकर इतिहास रच पाएंगे? क्या तमिलनाडु में पहली बार कोई नया चेहरा सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाएगा, या फिर आखिरी वक्त पर पुरानी ताकतें वापसी करेंगी? तमिलनाडु में सत्ता की कुर्सी बस 10 कदम दूर है, लेकिन हर कदम पर सियासी बारूद बिछा है। अब देखना यह है कि क्या विजय इस खेल के किंग मेकर या फिर किंग बन पाएंगे, या आखिरी चाल में पूरा गेम प्लान ही पलट जाएगा। अगर यह सियासी दांवपेच सफल नहीं होता तो विजय को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलते मिलते वे चूक सकते हैं। ऐसे में यह हंग असेंबली की स्थिति बन जाएगी और तमिलनाडु में रीपोलिंग भी करवानी पड़ सकती है। बहरहाल होता क्या है, हलचल तेज है और तमिलनाडु में जो राजनीतिक उठापटक है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। समीकरण जोड़े जा रहे हैं, कौन किसका साथ देगा, कब देगा, किस तरीके से देगा, इसका इंतजार है। बहरहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।